मशहूर गायक से मशहूर नेता बन चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अपनी सांसदी से इस्तीफा देते हुए जब पिछले साल बीजेपी छोड़ी थी तो बहुत उम्मीदों के साथ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन अब ममता बनर्जी ने उनकी आसनसोल लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए पूर्व बीजेपी और कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। वहीं बाबुल सुप्रियो अब बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, यानी कि अब वो सांसदी से विधायकी तक का सफर तय कर चुके हैं। गौरतलब है कि बंगाल में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसमें बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट भी शामिल है, जो बाबुल सुप्रियो की वजह से खाली हुई है। पिछले साल बाबुल सुप्रियो ने अपनी लोकसभा सीट आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। बाबुल सुप्रियो साल 2014 और साल 2019 में लगातार 2 बार आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता श्री शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। गौरतलब है कि आसनसोल कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आसनसोल लोकसभा सीट पर पहले कांग्रेस और फिर सीपीएम का कब्जा रहा है, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां के राजनीतिक समीकरण बदले। मोदी लहर में यहां से पहली बार बाबुल सुप्रियो सांसद चुने गए। उन्होंने तब टीएमसी की डोला सेन को शिकस्त दी थी। वहीं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा 2019 के लोकसभा में बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए और अब सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। वहीं टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो अब विधायकी लड़ने जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा की 1 सीट और 4 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 12 अप्रैल को होंगे। मतगणना 16 अप्रैल को होगी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।